और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब को लाइन पर लें, उनसे जाने मज़ीद तफ़सीलात क्या आखिर इक़दाम किए जा रहे हैं और जितना भी वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी जमा है उसकी निकासी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। वाटर पंपिंग के लिए कोई मशीन नस्ब की गई है या नहीं। इसके अलावा जो सीवरेज के मसाइल हैं, गंदा पानी सड़कों पर आ गया है जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, दुश्वारी का भी सामना है, उसके हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब ने। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर बताइएगा, बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी भी मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा है जिसकी वजह से आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बिलखसूस ये गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी भी ग्राउंड पर ही हूँ, 80% और आपका चैनल भी मौजूद था जहाँ पर निकासी का निज़ाम दरम भरम कुछ जगहों पे, शाहराहों पे बारिश के ठीक 1 घंटे के बाद वहाँ पर गाड़ी चल नहीं सकती थी। आज सुबह 5 बजे 80 to 90% हम क्लियर कर चुके थे, जिसका जो रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। हालांकि वसाइल नहीं थे, वज़ीर आला साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा ये कहा गया था कि वो सपोर्ट करेंगे, मगर हमें मशीनें तो नहीं मिली, आसरा ज़रूर मिला और हम उस आसरे पे भी खुश हैं कि चलें, कुछ तो दिया उन्होंने, आसरे की सूरत में ही हो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने बिलखसूस डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा साहब की हिदायत पर और उनकी खास तवज्जो की वजह से बर वक्त बगैर किसी वसाइल के, महदूद वसाइल में आज सुबह फजर के वक्त 80% इलाका क्लियर कर लिया था, जिसमें हमारे 8 एक्सकेवेटर्स, 18 डंपर्स लगे थे, जिसमें से 6 डी वाटरिंग पंप्स लगाए थे। गुजर नाले और दीगर नाले की जगहों पे 4 जगहों पे एक्सकेवेटर्स लगाकर किया था। लेकिन जड़ क्या थी, जड़ तक जाना जरूरी है कि निकासी आपके लिए जरूरी है कि गुजर नाला जो वाहिद सोर्स है पानी की निकासी का कराची शहर की और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बिलखसूस, वो जाम है। वो जाम क्यों है जनाब? क्योंकि कचरे के नाम पर जो काम सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया वो अधूरा छोड़ा। कचरे के नाम पर गुजर लाने को साफ करना था, फंड एलोकेट हुआ, आई डोंट नो कि कहाँ गया, मुझे नहीं मालूम, अधूरा काम रहा। और वहाँ पर जो तजावुज़ात हैं वो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे थे कि जो कि पानी की तरसील में रुकावट पैदा कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगहों पे नशेबी इलाकों में पूरे इलाके का पानी आ रहा है, क्योंकि निकासी आपके लिए जरूरी है कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो। तो अभी हम अब ये कह सकते हैं कि 95% इलाका क्लियर हो चुका है। लास्ट हमारे पास जो था कि सखी असम के एतराफ में, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ कि किन किन इलाकों में प्रॉब्लम थी। वाटर पंप था, आयशा मंजिल थी, करीमाबाद था, गोलीमार था, 4K का नाला स्टॉप था और केडिया चौरंगी थी, बिल्कुल चौरंगी थी। ये जगहें वो थी कि जहाँ पर गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती थी। आज सुबह में इनमें से 90-80% इलाकों को क्लियर कर दिया गया था। सड़कें क्लियर हैं अभी और ऐसी हैं कि आप अगर अभी जाएंगे भी तो महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर कल बारिश हुई थी, जबकि माजी के सालों में यहाँ पर 2-3 दिन तक पानी जमा रहता था। तो हमारे लिए तो बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि विदाउट एनी सपोर्ट, बगैर किसी सपोर्ट के हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो मुशर्रफ दौर जैसे अदवार का अगर हमें 5% भी दिया जाए तो हम क्या से क्या कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत मोटिवेशनल है कि कुछ ना होने के बावजूद भी इतना कर दिया, कुछ होगा, मामूली नौयत का भी होगा तो हम क्या से क्या कर देंगे। ठीक है सर, ये भी बताइएगा, लियाकताबाद नंबर 10 अंडरपास के करीब बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी ने हमें रिपोर्ट किया है कि उसकी बेहतरी के लिए अब तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त आपके पास रिपोर्ट है। लियाकताबाद अंडरपास हो या कहीं और का इलाका हो, वहाँ पर क्योंकि सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वो बारिश का निज़ाम हो, माशाअल्लाह से माजी में जो सड़कें तामीर की गई हैं उनकी क्वालिटी ऐसी है कि पानी की एक वेव आए और वो सड़क को उखाड़ के फेंक दे, जिसको कहते हैं सड़क को बहा कर ले जाए। तो बहुत सारी जगहों पे सड़कों को बहाकर बारिश का पानी ले गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिलाई गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स हैं कि उन सड़कों को मुरम्मत कर सके? तो जवाब है जनाब नहीं है हमारे पास। तो हमने इसका तदारुक ये किया है कि हम वहाँ पर गेड़ा डालकर मामूली नौयत का अभी फिलिंग कर चुके हैं कि खुदा न खास्ता किसी हादसे से बचा जा सके। अच्छा, गेड़ा डालने के बाद अब जरूरी है कि वहाँ पर डामर किया जाए। जैसी सूखता है तो हम जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा इस सड़क को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी चेयरमैन ज़िला वसी हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं इक़दाम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं और साथ साथ ऑन रोड भी मौजूद हैं ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके।